अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द पिप्स मैटर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम ये टॉस करने जा रहे हैं फॉरेस्ट का शुरू, जिसमें इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट है। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम हर लेक्चर में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, छोटे लेक्चर्स करेंगे ताकि इजीली हम अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो पहले 2 से 3 लेक्चर थ्योरी पर हैं। तो लेट्स डिस्कस द थ्योरी ऑफ द फॉरेस्ट मार्केट, इंट्रोडक्शन और ओवरऑल फॉरेस्ट मार्केट डिटेल्स। फॉरेक्स जैसे मैंने आपको बताया था 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनी है, फॉरेन और एक्सचेंज, जिसका मतलब होता है कि ऑनलाइन करेंसी एक्सचेंज है। फॉरेक्स में एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज, दो करेंसीज का आपस में तबादला। जैसे मेरे पास डॉलर्स हैं, आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ है, मैं आपसे डॉलर देकर पाकिस्तानी रुपीज़ ले लूँगा। इसका मतलब कि वी आर गोइंग टू एक्सचेंज द अमेरिकन डॉलर टू द पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा, ये OTC पर डिपेंड करती है, ओवर द टेंडर। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, डी सेंट्रलाइज मार्केट। इसके अलावा ये 24 आवर्स ओपन रहने वाली मार्केट। इसका मतलब है दुनिया में इस टाइम 24 ओपन थे, हर टाइम ये मार्केट ओपन रहती है। दुनिया में पहले 4 बड़ी मार्केट्स थी। जब ब्रेक्सिट हुआ तो दुनिया की 5 बड़ी मार्केट्स हो गई। उनका कैसे टाइम देखना है, तो इस तरह से तो आए हम उसका थोड़ा सा टाइम देखते हैं कि कौन सी मार्केट कब ओपन होती है और तब क्लोज होती है। जी, तो ये वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एशिया कराची आ रहा है, हमारे टाइम के मुताबिक है। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, टाइम जोन कन्वर्टर पर फॉरेक्स टाइम जोन, या आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आपने ये टाइम सेट कर लेना है, या आपको आपकी 5 मार्केट से टाइम बता रहा है। जैसे इस टाइम जर्मनी की मार्केट रात 12 बजे से ओपन है और 8 बजे तक ओपन होती है। जी, तो अभी जैसे आप देख सकते हैं जो हमारे पास टाइम हुआ है, इस टाइम मेरे पास वो 8 बजे है, लेकिन ये जो मार्केट है ये 12 बजे ओपन हुई है और 8 बजे ओपन हुई थी, और ये मार्केट अभी 8 बजे ओपन हुई है और ये रात 9 बजे तक ओपन रहेगी। शाम को 5 बजे ये मार्केट ओपन हो रही है मेटा की। ठीक है, और रात 8 बजे तक वो मार्केट चलती है। दो मार्केट्स एक टाइम में चल रही होती हैं। ये 9 बजे ओपन हो रही है तो ये 5 बजे ओपन हो रही है, 9 बजे ये मार्केट क्लोज हो जाएगी लंदन की। तो 2 घंटे का फ़र्क पड़ रहा है, 5 से 9 के दरमियान 2 से 3 घंटे का फ़र्क पड़ता है। अब ये 8 बजे क्लोज हो रही है और ये उससे एग्जैक्ट 8 घंटे बाद ओपन हो रही है। और ये मार्केट पाकिस्तानी टाइम सुबह 10 बजे क्लोज होती है, लेकिन सुबह 4 बजे एशिया टोक्यो की मार्केट ओपन हो जाती है। तो एक मार्केट ओपन हो रही होती है, दूसरी मार्केट क्लोज हो रही होती है। तो इस तरह ये मार्केट का सीज़न जो है 24/7 ये मार्केट चलती है। आ, दुनिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है, जो सबसे बड़ा जिसमें कहा जाता है कि था सीज़न, वो था लंदन का। उसके बाद न्यूयॉर्क है, उसके बाद सिडनी है, उसके बाद टोक्यो है। अब जब से नई मार्केट एंटर हुई है तो उसका भी एक वॉल्यूम आ गया है। एक अंदाजे के मुताबिक इस टाइम 7.3 या 7.5 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम है फॉरेक्स का। 7.5 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी नॉट अ बिलियन, ट्रिलियन डॉलर का चल रहा है इस टाइम वॉल्यूम, जो ओवरऑल मार्केट को कवर कर रहा है, जिसमें सारी मार्केट्स आती हैं। 7.5, यहाँ पर 5.3 ट्रिलियन डॉलर आ रहा है। ये नोट्स हम मैंने पुराने लिखे हुए हैं तो इस वजह से, लेकिन इस टाइम 7.5 के राउंड अबाउट है। इसके बाद है हाई लीवरेज। हाई लीवरेज, लीवरेज क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, लीवरेज लोन है जो दिया जा। जी, तो लीवरेज जो है एट सिंपल वर्ड्स में ये लोन है। लीवरेज एक लोन है जो ब्रोकर आपको देता है कि आप छोटे अकाउंट पर भरी ट्रेड कर सकते हैं। आपके पास $8,000 का अकाउंट है, आप $8,000 के अकाउंट पर एक स्टैंडर्ड लोड उठाना चाहते हैं। आपने स्टैंडर्ड लोड के लिए लीवरेज अपनी बहुत हाई की हुई है, 1/500 की हुई है, 1/1000 की हुई है, तो वो आपको आपके अकाउंट के हिसाब से उसका 0.5% या 0.8 ऐसे आपको लेवरेज दी जा रही है, ताकि आप एक आपकी जो परचेजिंग और बाइंग पावर है, लेवरेज आपकी बाइंग पावर इंक्रीज करती है।
मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ये नोट्स आप तो मिले नहीं क्योंकि हमने आधे अपना पूरा ट्रैवल करेंगे, टॉस हम लाइव ट्रेडिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, तो अब आप तो जो मेन चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप कैसे काम करते हैं। एक बायर होता है, एक सेलर होता है, बीच में आती है सेंट्रल मार्केट जो स्टॉक मार्केट का जो हब है, जहाँ से ही फॉरेक्स की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे कैसे मार्केट में ट्रेड्स हो सकती हैं, किस तरह। तो इसका एक ना पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे आपने देखा, आप ब्रोटर्स आधे हम जब पढ़ेंगे ब्रोटर्स टाइप में, तो उसमें एट आएंगे नॉन डैश डीलिंग, एट आएंगे डैश डीलिंग, जिसमें ECN हाइब्रिड मार्केट मेटर ब्रोटर्स होते हैं। तो हब कैसे काम करता है, आप जैसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया गया है, जिसके साथ मुख्तलिफ कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, इंटरबैंक्स और हेज फंड्स और बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हैं। जिन अब एक मैं हूँ, मैं फॉरेक्स में रिटेल ब्रोकर हूँ, रिटेल पर्सन हूँ। अब मैंने इन सब से फ़ंड लेना है, मैं कैसे लूँगा? मैं स्टेट बैंक के पास डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, मैं किसी कंपनी के पास जाऊँगा, कोई ब्रोकर, लाइक मैं हबीब बैंक के पास जा रहा हूँ, या मैं पासन स्टॉक मार्केट गया, मैंने कहा मुझे हबीब बैंक के शेयर्स चाहिए। पासन स्टॉक मार्केट ने मुझे स्टेट बैंक से हबीब बैंक के शेयर्स लेते दिए। इसका मतलब मेरी डायरेक्ट डीलिंग नहीं, बीच में लिक्विडिटी प्रोवाइडर जिसे थर्ड पार्टी देते हैं, उसे हम फॉरेक्स में LP लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोलते हैं, जो बीच में इंक्लूड है। किस तरह से ये काम करते हैं जी। तो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, क्या नहीं होता। अच्छा, हम जो हैं फॉरेक्स मार्केट में, हम एक तरह से सिर्फ ये फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं। हमसे पहले ब्रोकर आते हैं, उसके साथ ECN प्रोवाइडर हैं, उनके साथ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज का इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इंजन है और हेज फंड है। और ये जाते मिलते हैं सेंट्रल कमर्शियल बैंक से। सेंट्रल कमर्शियल बैंक मतलब कि जो सर्विसेज दे रहे हैं, ये सेंट्रल कमर्शियल बैंक जो आप इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और फॉरेक्स ट्रेडर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो ब्रोकर से साथ अटैच हैं। हम इनके साथ डायरेक्ट अटैच हो सकते हैं हेज फंड कंपनी से साथ। उसके लिए आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स पर जाते हो, जैसे फंडेड कंपनीज होती हैं, वो चीज़। अच्छा, कौन कौन से बैंक हैं? 2015 के मुताबिक तो सिर्फ ये बैंक थे, जिसमें HSBC, बार्कलेस था, JP मॉर्गन बहुत दफ़ा बैंक करप्ट हुआ, UBS है, अमेरिकन बैंक है, और ये सेंट्रल बैंक्स हैं जो सर्विसेज देते हैं। अच्छा, ये था कि फॉरेक्स मार्केट किस तरह से अब देखें, बेसिकली लोड बहुत से लोग ऐसे फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग में आते हैं और देखते हैं आते हैं अब फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इन सब का नॉलेज नहीं होता। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो समझना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका फॉरेक्स में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। अच्छा, ये अब फॉरेक्स दुनिया का, तो इस तरह ही लिक्विडिटी प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट होते हैं। देखें, एक होती है प्रोफेशनल ट्रेडिंग, एक होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स में होती है जो बहुत बड़ी बड़ी हेज फंडेड कंपनीज होती हैं, आप सबने सुना हुआ है ये बात। लेकिन वो कंपनीज कैसे काम करती हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं आपको बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप लेते आना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं सब डिटेल्स बता रहा हूँ। ये थोड़ा बोरिंग चीज़ें हैं लेकिन बहुत बेस्ट हैं। आपको पता होना चाहिए दुनिया में सबसे बड़ा गोल्ड का बायर कौन है? चाइना। ऑल्टा बाय अमेरिका। अच्छा, अब ये जो ECN होती हैं, यहाँ पे ECN इंस्टीट्यूशनल, इट डजंट मीन दैट ECN ब्रोकर, वो हम ब्रोकर टाइप्स में पढ़ेंगे। तो हेज फंड कंपनीज क्या हैं, उनमें ना फंड्स होते हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो उन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाते हैं। तो ये हेज फंड कंपनीज का जो आइडिया था, ये इन्हीं लिए रखा था, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर, और हमारा वॉल्यूम पहले 5% था, अब 5% से 8 to 9% हो गया हुआ है। तो मतलब 500 बिलियन के लगभग बिजनेसेस दे रहे हैं हम। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मैं आपको बता भी रहा हूँ, 1996 के आसपास में ये MT4 आया और शुरू हुई। उससे पहले वर्चुअल ट्रेडिंग्स थी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे जिसमें वर्टिक्स आता है,
और बाकी काफ़ी अदर प्लेटफॉर्म्स है जो ट्रेडिंग की सर्विसेज देते थे। उस इन सर्विसेज में तो ये सर्विसेज दी जाती थी जिसमें अब दो तरह के ब्रोकर्स जो हम ब्रोकर्स में पढ़ेंगे उसमें अब मार्केट मेकर आ रहे हैं और ईसीएन आ रहे हैं जो रिटेल ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हाइब्रिड ब्रोकर भी होते हैं। अच्छा, अब फॉरेक्स मार्केट के फ़ायदे क्या क्या हैं, लोग क्यों इस बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है? 24 ओपन, बाकी सब बिजनेस भी काफ़ी बिजनेस 24/7 ओपन रहते हैं, इसमें क्या स्पेशल चीज़ है? तो आए अब थोड़ी सी ना इसके बेनिफिट्स देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसमें। यस, फॉरेस्ट बेनिफिट्स में जो सबसे बड़ा बेनिफिट्स कभी ना बंद होने वाली मार्केट, जी जैसे बताया था, आप 24/7 रहती है मार्केट, आप तभी भी ट्रेड करो, आप सो रहे हो, आपके प्रॉफिट गेन हो रहा है या आपका लॉस हो रहा है, वट एवर, इट्स डिपेंड ऑन यू, ऑन योर स्किल्स, ऑन योर एक्सपीरियंस। हाई लेवरेज, एक भरा रिस्क ले सकते हैं आप छोटे बैलेंस के ऊपर, जिसका हमने डिटेल में पढ़ा था कि हाई किस तरह से और कैसे है। कंपाउंडिंग बैलेंस, कंपाउंडिंग एक आर्ट है, एक प्रॉपर मेथड है किस तरह पैसे से पैसे जनरेट किया जाता है, ये मनी मैनेजमेंट के टॉपिक में आता है। कंपाउंडिंग ऑफ बैलेंस, कंपाउंडिंग ऑफ ट्रेडिंग, तो आपने छोटे अकाउंट से बड़े अकाउंट तक कैसे जाना है, एक कैसे अच्छा रिटर्न लेना है। फाइनेंशियल फ्रीडम, एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। लिक्विडिटी हाई है, यस बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट होता है, कैपिटल बढ़ता है, मार्केट का वॉल्यूम बढ़ता है, मार्केट में कॉस्ट कम आ रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और लोग पैसा डाल रहे हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स हाई और लो में जाती है। टॉस ट्रेडिंग लो, इसका मतलब थे इसके दो तरह से मतलब है। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.1 पीसेस से भी कम होती है, जबकि इसका एक और बड़ा बेनिफिट ये है कि आप स्टॉक मार्केट में भी छोटे बैलेंस के साथ जा सकते हैं। 1% पोजीशन साइज एक्चुअली बेनिफिट्स में नहीं आता, ये तो मनी मैनेजमेंट का पार्ट है। कॉस्ट स्टार्टिंग, वर्क पेपर लीडर नो, तो इतनी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल मेथड से भी की जा सकती है। नो मिडल मैन, यस कोई आप ब्रोकर भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये एक इनके फॉरेस्ट के बेनिफिट्स हैं थोड़े बहुत। किस तरह से फॉरेस्ट में आप कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, ये आप आ रहे हो फॉरेस्ट में काम कर रहे हो। अच्छा, अब लास्ट हमारा आज का टॉपिक है कि आप कैसे फ़ायदा कर सकते हैं। देखिए, फॉरेस्ट में सिर्फ ये नहीं कि बाय और सेल का बटन दबा लिया, आप किसी को भी बता दो वो बाय सेल का बटन दबा लेगा। डिपेंड कि आपने कब बाय करना है, कब सेल करना है, दिस इज़ अ रियल थिंग। वो हम कैसे प्रॉफिट करते हैं वो हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, फंडामेंटल एनालिसिस में, सेंटिमेंट्स एनालिसिस में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपने 100,000 यूनिट्स परचेज किए और आपने क्लोज किया 150,000 यूनिट्स पर, तो 50,000 यूनिट्स आपके प्रॉफिट में गए। 50,000 यूनिट्स से मुराद आपका बैलेंस नहीं है, 50,000 यूनिट्स आपकी परसेंटेज जो आपको MT4 देता है वो यूनिट्स में बताता है, जो आपकी लोड साइज होती है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होते उस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव 0.01 लोड and 50,000 units, it means that you gain 50 pips, जो 50 pips 500 points। और अरे आप 5 डेसिमल की मार्केट होती है जो हम डिटेल से देखेंगे लाइव ट्रेडिंग में, तो 5 डेसिमल की मार्केट है, तो वो 5,000 पॉइंट्स 500 पिप्स और 500 पॉइंट्स 50 पिप्स में आ रहा है, जो 5 पिप्स में आती है उसके थ्रू होती है ये कैलकुलेशन। हम सिंपल लोड करते हैं, हम लोड साइज डालते हैं, हम उसे पिप से कैलकुलेट करते हैं और अपना प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, जबकि मार्केट में उसके वॉल्यूम उसकी यूनिट्स भी ये चल रहे होते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। ये हमने बहुत डिटेल में जाके डिस्कस नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप हमने कंसेप्ट लेती हैं, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है। तो कोई चीज़ आपको समझ नहीं हो आप कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल उससे रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर हम अवेलेबल हैं,
उसके अलावा आप तो कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन ईमेल अस एनी टाइम। फेसबुक पर हमारा पेज पिप्स मेथड से आप आएँ, आप कोई भी सवाल पूछें। ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, इस लिंक अवेलेबल है। आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक पर। अपना ख्याल रखिए, तब तक अल्लाह।